हेलो, हाय। सफलता विद अपर्णा में आप लोगों का स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग क्लास 6 की गृहशिल्प कर रहे हैं। आज उसका लास्ट भाग है। ठीक है, 2 भाग पहले जा चुके हैं, आप लोग उसको जाके पीछे देख लीजिएगा। कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैंने उसका रीज़न अपने ग्रुप पे बता दिया। आप लोग को भी बता देती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि आप लोग का पेट का एग्ज़ाम बहुत से लोगों का था, तो मैं उसको जो है डालकर पेंडिंग नहीं डालना चाहती थी ताकि आप लोग देख ना पाओ, छूट जाए बीच में। ठीक है, इसीलिए नहीं डाला। तो आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और फिर क्लास 7 की बुक को शुरू करेंगे। शाम को क्लास 7 की बुक, मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 की बुक आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो उसके पहले आप लोग को कुछ बता दूं कि मैं जो है टेलीग्राम पर क्वेश्चन डाल रही हूँ। जो है अब उसी तरह से डालूंगी। मैं दिन भर क्वेश्चन डालती रहूँगी, जब टाइम मिलेगा डालती रहूँगी। इस हिसाब से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं नई नई चीज़ें खोज के डालती रहती हूँ। और अब इधर मैं काम और तेज़ी से शुरू करूँगी क्योंकि कुछ दवा वगैरह मेरी होने लगी, तो मुझे कुछ बेटर फील हो रहा है अब। तो मैं अब उतना परेशान सी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं अब आपको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़िया से पढ़ाई करेंगे जैसे शुरू किए थे वैसे ही। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की पढ़ाई के तरीके हो जाएंगे। और उसके बाद में आप लोग वीडियो पूरी देखा कीजिए, क्योंकि जो है वीडियो पूरी देखने का मतलब होता है बीच में कुछ व्यवहारिक चीज़ें भी ऐसी सुनने को मिल जाती हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होती हैं, आपके कोर्स से रिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कोई गलत सी बातें नहीं करते। इसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि ये मोटिवेशन का काम करता है कि हमें हमारी फ़ीस इसी से मिल गई कि हम खुश हो गए। ठीक है, और कोई फीस वीस नहीं चाहिए। बार बार कहती हूँ कि मैं जब तक यूट्यूब पर पढ़ाऊँगी जैसे शुरू की हूँ, और जब ख़त्म करूँगी तब तक कोई फ़ीस आपसे कुछ नहीं लूँगी चार्ज। बस आपका चार्ज इतना है कि हर वीडियो के जो है देखते समय लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया कीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। गृहशिल्प का हम लोगों ने 10 चैप्टर कर लिया, 5 एक दिन कर लिया था, 5 एक दिन कर लिया था। अब हम लोग जो है जो बचा हुआ चैप्टर है उसको कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में क्या है देख लेते हैं हम लोग। खाना वाना पकाना मैंने नहीं बताया था, ये सारी चीज़ें हम लोग के यहाँ अब नहीं आती कि खाना कैसे पकाया जाता है। हाँ, चैप्टर नंबर 11 आ जाएगा आपका गृह प्रबंध। चैप्टर नंबर 11 क्या आ जाएगा, वह गृह प्रबंध। गृह प्रबंध का क्या मतलब होता है कि घर की व्यवस्था कैसे की जाए। ठीक है, घर पे साज श्रृंगार घर का कैसे किया जाए, बजट कैसे तैयार किया जाए, और कपड़े वगैरह कैसे किया जाए, मित बैता कहाँ हो, ये सारी चीज़ें गृह प्रबंध में आ जाती है। परिवार तक गृह प्रबंध में आ जाता है। ठीक है, छोटा परिवार बड़ा परिवार जो भी है जैसा है, परिवार भी जो है गृह प्रबंध में आ जाता है। हमारे रहन सहन का तरीका भी गृह प्रबंध में ही आता है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा जो लाइफ स्टाइल बेसिक्स ही होती है घर के अंदर की, वो गृह प्रबंध में आती है। और जो घर के बाहर की है वो भी गृह प्रबंध में आ जाती है। घर के बाहर की जैसे मतलब कि आपको मार्केट जाना है, गृह प्रबंध की आ गई। आपको शॉपिंग करने जाना है, गृह प्रबंध की आ गई। आप नौकरी कर रहे हो, गृह प्रबंध की आ गई। आप पैसे की बचत कर रहे हो, गृह प्रबंध की आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होम मैनेजमेंट में आ जाती है, गृह प्रबंध में आ जाती हैं। ठीक है, गृह प्रबंध अब देखिए ये क्लास 6 की बुक है तो बहुत बेसिक सी होगी, ये आप लोग को पता है कि कोई जो है ज़्यादा बहुत ज़्यादा इधर उधर की नहीं होगी। तो जो है ये कहानी है, जो कहानी बच्ची बोल रही है कि इधर उधर बिखेर देती है अपने सामानों को। ठीक है, और उसकी माँ समझाती रहती है कि भैया अपने सामान को अच्छे से रखा करो, सही सही रखा करो। ठीक है, वरना क्या होता है कि सामान मिलता नहीं है। तो ये बच्चे को, अपने आप के बच्चे जिसके घर में छोटे हों, उन बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जो है घर की जो व्यवस्था की जाए वो एकदम बढ़िया हो, सही हो, अस्त व्यस्त ना हो। हम देखिए वो तो बच्चों की बात होगी, हमने बच्चों को सिखा दिया। हम लोग किचन में काम करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं किचन में कि उनको मान लीजिए सब्जी रोटी दाल चावल बनाना है तो वो उसी में सब्जी काटेंगे और छिलका उधर ही छोड़ दिया। ठीक है, चॉपिंग बोर्ड उधर ही छोड़ दिया, नाइफ उधर ही छोड़ दी, जो पिलर है उधर ही छोड़ दिया, और इसके बाद नेक्स्ट चावल डालना है। अब चावल डालना तो चावल निकाल के लाए, जो आपके कंटेनर में जो है बर्तन रखा होता उससे लाए चावल डाले और फिर वो कंटेनर वहीं छोड़ दिया। उसके बाद में आपको जो है
दाल बनानी है तो दाल के कंटेनर से दाल डाला कुकर में, उसके बाद वो कंटेनर वहीं छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में जो सारे धुलाई उलाई बर्तन, जो जैसे चावल धुलाई किया वो बर्तन में ही छोड़ दिया, जिसमें दाल धुलाई की उसमें वो बर्तन में ही छोड़ दिया। ठीक है, रोटी बनाना है तो रोटी का जो थाली आटे का है, तावा है, चकला बेलन है, उसको सब बनाया और वहीं छोड़ दिया। तो क्या होता है ना, पूरा अव्यवस्थित हो जाता है। सब्जी फ्रिज से निकाली तो वहीं रख दी, फ्रूट फ्रिज से निकाला है सवेरे नाश्ते में देने के लिए तो उसको वहीं छोड़ दिया। तो ये क्या, ये गृह जो किचन का हमारे प्रबंध है वो खराब हो जाता है। ठीक है, आप कपड़े धुलाई कर रहे हो, कपड़े धुले, सर्फ वहीं छोड़ दिया जहाँ आपका जगह वहाँ नहीं रखा, आपने जो है व्यवस्थित नहीं किया, जो है कपड़ों को नहीं ठीक से, कपड़ा उतार के बाहर से लेकर आए और ऐसे ही रख दिया, छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सारी चीज़ें गृह को जो प्रबंध करने का तरीका होता है इसको जो है क्या करती है, अव्यवस्थित करती हैं। ठीक है, इसको अव्यवस्थित करती हैं। तो इसी चैप्टर में कुछ नहीं बताया, बस यही इतना बताया है कि जो सामान आपके हैं उसको व्यवस्थित रखना है। आपके जितने भी सामान हैं, जितने कंटेनर हैं, जैसे मान लीजिए आज का फैशन है कि ट्रांसपेरेंट है तो दिख जाता है, फिर भी कहीं की नहीं दिखता। जैसे मान लीजिए आप मैदा रखे हो एक में और एक में आप नमक रख दियो और बगल बगल, तो आपको अचानक से दिखता नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या किया, आप सारे कंटेनर में या तो जो है मार्कर से, परमानेंट मार्कर से आप नाम लिख दो या आप एक लेबल चिपका दो। ठीक है, वरना कन्फ्यूज़न होती रहती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, छोटी सी बात है कि मैं क्लास 10th वगैरह, 10th या 9th में रही हूँ, 9th या 8th में रही होंगी, तो मैं ही चाय बनाती थी घर में। चाय बनाने का ड्यूटी मेरा ही था कि मेरी मम्मी भी सर्विस करती थी, तो विद्यालय चली जाती थी, विद्यालय से आती थी तो जब सुबह भी मैं भी स्कूल जाना होता था, मम्मी को भी स्कूल जाना होता था, भैया को भी स्कूल जाना होता था, पापा भी अपने काम से जाते थे, ड्यूटी चले जाते थे, ऑफिस चले जाते थे। तो सुबह चाय बनाने का काम मेरा था। जब सो के उठो तो सबसे पहले चाय गैस पे रख दो, उसके बाद जाके ब्रश व्रश करो, उसके बाद आओ चाय सबको छान के दे दो। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मम्मी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं चाय बना देती हूँ, सब लोग बैठो। मेरी मम्मी गई चाय बनाने, तो उसमें उस समय ट्रांसपेरेंट डिब्बा नहीं था, क्योंकि झूठ क्या बोलना, उस समय क्या होता था कि कोई भी डिब्बा खाली हो जाए चीनी चाय पत्ती का, तो कोई भी डिब्बा खाली हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ दूध आ रहा है पाउडर वाला, तो उसमें चीनी रख दिया जाता था। ठीक है, तो इसी तरह से सिस्टम होता था। तो मेरी मम्मी क्या कि जो है वो चाय पत्ती की जगह तेल डालनी चाय में। अच्छा उसको मम्मी हमारी छान के ले आई, तो जब सब लोग पी रहे हैं तो कह रहे हैं ये तेल जैसा क्यों लग रहा है। तो बताएं कि कभी बनाते नहीं ना, इसलिए आदत पड़ गई है, गलती हो गई। अब बनाते नहीं, छूट गई आदत, तो गलती हो गई। तो कहने का मतलब अगर वही स्टिकर लगा होता, लेबल लगा होता कि हाँ ये आपके नमक का डिब्बा है, ये आपके चीनी का डिब्बा है, ये आपके चाय पत्ती का है और ये आपके तेल का डिब्बा है, तो क्या होता कि जो है जो मम्मी मेरी तेल डाली उसकी जगह पे वो चाय पत्ती डालती। तो इसलिए लेबल लगाना ज़रूरी है। बस सेम चीज़ ऐसी बताई गई यहाँ पर कि आप लेबल लगा दो, कोई दाल वगैरह है तो उसको जो है डाल दो। ये तो होम मैनेजमेंट मतलब किचन की बात कर रहा है, ये घर क्यों व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। हर चीज़ की बात ऐसी है, बिस्तर है, पैसे खर्च करने की बात है, मार्केट से सामान लाने की बात है, खाना बनाने की बात है, आपको मार्केट जाने की बात है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इस तरह से व्यवस्थित करनी हो कि घर एकदम बढ़िया व्यवस्थित रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अब मैं यहाँ पर पॉइंट है उसको मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग सुनते। ये बहुत छोटी छोटी पॉइंट है, क्लास 6 की बुक है तो जान ही रहे हैं। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ठीक है, गृह प्रबंध का सीधा संबंध हमारी आदत से होता है, हमारी सोच से होता है। अपने अंदर स्वयं ही विकसित करनी होती है ये आदतें। साफ़ सफाई की आदतें मुझे खुद ही डालनी होती हैं। और इसके बाद जब हमारे बच्चे देखते हैं ना कि मम्मी साफ़ कर रही हैं, मम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं है, तो हम एक दो बार उनको टोकते हैं कि जो ये यहाँ क्यों रख दिया, तो बच्चे जान जाते हैं कि हाँ मेरी मम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं। तो धीरे धीरे वो जो है, जब एकदम बेसिक थे तो वो समझ रहे थे कि मम्मी को पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या हो गया, अब उनको ये पता चल गया कि नहीं ये सामान यहाँ नहीं रखना, ये सामान वहाँ रखना। जब वो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जब उनके बच्चे होंगे या जब वो व्यवस्थित करेंगे अपने घर को, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि नहीं ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ रखनी। तब वहाँ पर मम्मी का डर नहीं रहेगा, वहाँ खुद को व्यवस्थित करने की बात हो जाती है। ठीक है, सारे सदस्यों की जो है एक दूसरे की आदतों के बारे में जानना, सबके तरीक़ों को जानना। ठीक है, गृह प्रबंध की वस्तुओं को तौर तरीका जानना होना चाहिए। घर में उचित प्रबंध, समय पालन, घर के सभी काम, नाश्ता, भोजन आदि को सही समय पे करना और सही तरीके से जानना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है
कि अब उसकी सारणी बना लेनी चाहिए, ठीक है, क्या काम करना है। तो इसमें सारणी बनाने जैसा कुछ नहीं है, छोटे बच्चों की बुक है, तो वो बच्चे को बोला गया है, एक लड़की है उसको बोला गया है वो सारे सामान को अव्यवस्थित रखती है, पढ़ाई का सारा सामान एक जगह नहीं रखती है, उसके बाद में वो जो है खेलने का उसका टाइम नहीं है, उसका टाइम पढ़ने का नहीं है, उसका टाइम सोने का नहीं है। तो एक लड़की है उसके बारे में, लेकिन हर चीज़ को सारणी बना के नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ हर चीज़ का टाइम ज़रूर होता है कि हाँ कपड़ा प्रेस करना है तो आप रात को 12 बजे नहीं प्रेस कर सकते, आप वो कपड़े 5 से 6 बजे के बीच में प्रेस कर लो तो बेस्ट एंड बेस्ट है, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी तो ठीक नहीं, खाना वाना बनाना देर हो जाता है। आपको खाना बनाना है तो आप खाना 7 बजे बनाओ, 8 बजे बनाओ। आप 10 बजे खाना बनाओगे तो खाना 10 बजे शुरू करोगे तो 11 बजे तक बनेगा, 11 बजे शुरू बनेगा तो आप जो है जो किचन को समेटोगे 11:30 बजे, खाओगे 12:30 बजे, तो क्या होता है ये अव्यवस्थित। तो हर चीज़ का टाइम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 11th चैप्टर था, ठीक है, ये आपका था 11th चैप्टर। अब 12th चैप्टर क्या है? 12th चैप्टर आपका है धुलाई कला। इसमें धुलाई कला में 12th चैप्टर में है कि किस तरह से कपड़े को, किस तरह से वस्त्र को, किस तरह से शरीर को साफ, स्वच्छ और निर्मल रखा जाए, ठीक है। तो ये है आपकी धुलाई कला, जिसमें ये इस चैप्टर में बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरह से सफाई होनी चाहिए, धुलाई कला होनी चाहिए, ठीक है। नहाना है, जैसे मान लीजिए सर्दी आ रही है, सर्दी में हम लोग जो है नहाना नहीं चाहते क्योंकि सर्दी लगती है, ठंड लगती है, तो पानी गर्म करके बढ़िया से मल के नहाया जा सकता है, साबुन वगैरह लगा के खूब बढ़िया से नहाया जा सकता है। अगर ठंडा पानी रहेगा तो नहीं नहा मिलेगा। उसी तरह से जो जब गर्मी रहती है तो आप 2-3 बार नहाते हो, तो उसमें क्या करना चाहिए, एक ढक्कन डिटॉल का डाल लेना चाहिए ताकि आपके बैक्टीरिया जो शरीर पे हैं वो बहुत जल्दी काम करना शुरू ना कर दें। मरते तो है नहीं इतना जल्दी, लेकिन जो एक्टिव होते हैं वो थोड़ा टाइम लेकर एक्टिव होंगे, ताकि जब नेक्स्ट आपका शाम को नहाने का टाइम होगा तो उस समय फिर वो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इस तरह से शरीर आपकी स्वच्छ रहेगी। कपड़ों का एक तरीका होता है, कॉटन का कपड़ा है उसको किस तरह से धुलना है, सिल्क का कपड़ा है उसको किस तरह से धुलना है, और पॉलिस्टर है, नायलॉन है, उसको कैसे धुलना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें विस्तृत रूप से जानी है तो आप पीछे चले जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको टेक्सटाइल की, वहाँ पर चले जाना, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको कैसी हैं, कैसे करना है, ये सब आप इस चैप्टर में बता रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बता देती हूँ कि मैं कल से टेक्सटाइल का एक क्लास और एक क्लास 7th क्लास की लूँगी। NCERT की एक क्लास और एक क्लास अपने यहाँ जो मेरे टेक्सटाइल है, प्रबंधन है, इस सब का लूँगी। तो कल मैं एक क्लास टेक्सटाइल की और एक क्लास 7th की, नहीं तो आज मैं एक क्लास टेक्सटाइल की आज ही से शुरू कर दूँगी, क्योंकि आधा ज़्यादा तो हो गया है, तो आधा जो बचा हुआ है उसको मैं आज से एक क्लास टेक्सटाइल, एक क्लास NCERT, ये तय रहा, ठीक है। अगर ईश्वर चाहे तो, बीमार उमार नहीं पड़ी तो, जिंदा रही तो आप लोग के साथ जरूर रहूँगी, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, कुछ धुलने की क्रियाएं हैं जो हम लोग देख रहे हैं। अब वस्त्रों की धुलाई कैसे करनी है, दुर्गंध कैसे दूर करना है, स्वास्थ्य कैसे रखना है, ठीक है, और हर तरीके से कैसे रहना है, साफ़ सफाई से, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। अब इसमें क्या है, वही क्लास 6 की बुक है तो बहुत ज़्यादा तो कुछ बताना नहीं है, बस फिर भी बता देते हैं कि जो सफ़ेद कलर के कपड़े हैं उनको अलग धुलना है, रंगीन कलर के कपड़े हैं उनको अलग धुलना है, ठीक है। बर्तनों में कपड़ों को, अगर कोई बीमार व्यक्ति से मान लीजिए किसी को चेचक वगैरह हुआ है तो उसे कपड़े को बॉयल कर देना है, या कपड़ा नायलॉन का है तो बॉयल नहीं कर सकते, तो पानी को गर्म करेंगे, उसके बाद जब पानी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा उसमें कपड़े को भिगो देंगे। या किसी को फोड़ा फुंसी है तो उसको भी ऐसा करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फटे पुराने कपड़े उनको धुलने से पहले ही मरम्मत कर लेना है, दाग लगे हो तो छुड़ा लेना है। अगर उसमें आप नए कपड़े ओपन कर रहे हो तो शर्ट में पिन्स लगी रहती हैं, आपके कुर्ता में पिन लगी रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद फिर आपको उसको चेक करना है, वेयर करना है, सिलवाना है, जो भी करना है अनदर एनीथिंग, तो आप उसको क्या करेंगे, पहले आप उसको पूरा ध्यान से देखेंगे कि इसमें पिन तो नहीं है, इसमें कोई चुभने वाली चीज़ तो नहीं है। और इवन जब कोई कपड़ा खरीद के लेकर आते हो तो उस कपड़े को चेक करो, कहीं कटा तो नहीं है, कहीं फटा तो नहीं। ये सारी चीज़ें गृह प्रबंध में आती हैं और व्यवस्थित रूप से आती हैं, ठीक है। नहीं तो आप 2000, 3000, 4000 के सूट, साड़ी और
कोट पैंट कुछ भी लेकर आओ और वो आकर अगर कटा रहे और फटा रहे तो क्या होता है, हमारे पैसे नुकसान हो जाते हैं, फील बहुत ज़्यादा होता है, बुरा बहुत लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई धुलाई के माध्यम, धुलाई वाली चीज़ें आपकी हो गई हैं। अब आपके नील मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैं नील ही पढ़ा देती हूँ, क्योंकि नील बहुत लोगों को जो है जानना था, तो आज मैं नील पढ़ाऊँगी आप लोगों को। ठीक है, मैं मेरे ख्याल से नील नहीं पढ़ी, आज मैं प्लेलिस्ट देखूँगी तो उसमें देखूँगी मैंने शायद नील पढ़ाया है। एनीवेज जो भी हो, मैं आज उसको चेक करूँगी टेक्सटाइल पढ़ाया कहाँ तक है, उसके बाद से मैं चैप्टर्स को डालूँगी। ठीक है, तो आज से हम लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे और कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। अपना घर परिवार देखिए और पढ़िए। ठीक है, अब क्या है कि अब बीच में दीपावली आ रही है तो एक आध दिन वहाँ पर रुक जाएगा, तो जो है आगे एक दो चीज़ें जैसे परिवार वगैरह आ जाता है तो मनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी आपकी रुक जाएंगी। तो उन सबको चीज़ वो एक दिन दो दिन छोड़ के नेक्स्ट आप लोग का पढ़ाई बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, दीपावली के दिन पढ़ाई रुक भले जाती है, यहाँ से रुक जाती है, वैसे कोशिश मैं करूँगी रुके नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए रुक भी जाती है, अगर मान लीजिए, मैं कोशिश नहीं करूँगी, मैं कोशिश नहीं, ये बिल्कुल नहीं करूँगी कि रुक जाए, मैं कोशिश करूँगी चलती रहे, चाहे मुझे उसको टाइम निकाल के 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा जो भी टाइम जैसे भी निकले अपने काम से मैं उसको दे दूँ आप लोगों को। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए 2% 4% की बात हो गई कि नहीं हो पाता तो भी पढ़ाई आप लोग छोड़िएगा नहीं। ठीक है, दीपावली को शाम को पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा, जब आप दिया जलाते हो, जब आप पूजा करते हो, उस समय अपने किताब को कॉपी को लेकर, चाहे आप 4 क्वेश्चन ही लगाना, चाहे आप 10 क्वेश्चन लगाना, चाहे आप 1 पेज पढ़ें, लेकिन पढ़ना ज़रूर। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका होमवर्क है, आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए है, या आप खुद से चाहते हो या आपको ज़रूरी है, जो भी आप समझो, लेकिन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो कलफ लगाना है, कलफ किस किस चीज़ का लगता है उसमें, कपड़े में मैदे का लगता है, अरारोट लगता है, चावल लगता है, साबूदाना का पानी लगता है। ठीक है, अब तो रिवाइव आ गया, बेस्ट एंड इजी, जो है कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट पानी में घोला, कपड़ा निकाला और धूप में कपड़े को डाल दिया, अगर धूप में डालने वाला है, वाइट कपड़ा है तो छाया में डाला जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है वस्त्र के जो है साफ सफाई वाली चीज़ें हो गई। तो आपको इस जो है साफ सफाई में चैप्टर में ये भी जानना था कि क्या नील है, क्या कलफ है, वो सारी चीज़ें तो आपको जो है व्यवस्थित करने के लिए हो गई। ठीक है, आपको जब कपड़ा धुलने हो तो मशीन में डालना हो तो सबसे पहले आप देख लीजिए कपड़ा फटा है, अगर तो फटा कपड़ा मशीन में नहीं डालिएगा। ठीक है, या धुलने में नहीं डालिएगा, मतलब हाथ से भी नहीं धुलिएगा, वरना ब्रश लगाएंगे या रगड़ेंगे तो कपड़ा और फट जाएगा। बटन वगैरह टूटी हो तो पहले उसकी मरम्मत कर लें। ठीक है, घर के झाड़ू पोछा करते हैं अगर, तो उसके पहले घर को व्यवस्थित कर ले, फिर झाड़ू पोछा करें, ताकि जो चद्दर की धूल मिट्टी हो, जो आपके सोफे की धूल मिट्टी हो, जो आपके डाइनिंग टेबल की धूल मिट्टी हो, वो सारी नीचे गिर जाए, उसके बाद आप अच्छे से झाड़ू करके पोछा करेंगे। ठीक है, आप मार्केट जाते हैं तो पहले आप लिस्ट बनाएंगे आपको क्या चीज़ चाहिए, चाहे आपको ग्रॉसरी चाहिए, चाहे आपको सब्जियां चाहिए, चाहे आपको फल चाहिए, आप पहले देख लीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, फिर उसके बाद आप मार्केट जाके वो सामान लेके आइए। आप कभी भी कपड़ा खरीदने जाते हो तो वार्डरोब जो आपका होता है उसको देखो कि आपके पास किस रंग की साड़ी नहीं है, या किस रंग का कुर्ता नहीं है, किस रंग का सूट नहीं है, किस रंग की जीन्स नहीं, किस रंग का टॉप नहीं, जो आप पहनते हो कुछ भी, तो उसको देखो, उसके बाद आप लेकर। ऐसा नहीं है कि पीले रंग की साड़ी है तो पीले रंग की साड़ी लेते चले जा रहे हैं, हाँ गए दुकान पे बहुत खूबसूरत लगी फिर ले आए, फिर लास्ट में जब पहनना हो अरे यार मेरे पास तो पीली पीली ही पड़ी हुई है, तो वो चीज़ें ना हो। ठीक है, उसके बाद में जब भी आप जूते चप्पल लेने जाएं तो सबसे पहले आप घर पे देख लें कि है या नहीं है, अगर नहीं है तो जाए लेने, अगर है तो पहले उसको यूज़ कर लें, उसके बाद लेने जाए। तो ये सारी चीज़ें आपकी व्यवस्था में, साफ सफाई में, सब में आती हैं। तो ये क्लास 6 की आपकी बुक थी जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मेरे ख्याल से बहुत छोटा वीडियो बना है, 18-19 मिनट का, क्योंकि ये लास्ट था आपका, बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो गया। 102 पेज था, 102 पेज पे तो प्रश्न उत्तर है। तो हम लोग जो है आज अपनी क्लास 6 की बुक ख़त्म कर चुके हैं। क्लास 6 की बुक थी गृह शिल्प, ठीक है, जिसको हमारे स्कूलों में चलती है। और आपको मैं बार बार कह देती हूँ कि जब कॉपी चेक होती है तो NCERT से शायद कॉपी ना चेक हो, SCERT से कॉपी चेक होती है, क्योंकि पढ़ाना हम लोग को SCERT होता है, NCERT नहीं। फिर भी
एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों एक ही तरह की बुक बन गई है। अब इंटर कॉलेजों में जो है एनसीईआरटीज़ का ही कंसीडर किया जा रहा है पढ़ाने के लिए। इसलिए आप लोग इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ये तो यूपी बोर्ड की बुक है और ये तो केंद्र सरकार की बुक है, ठीक है, केंद्रीय बोर्ड की इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में मत रहिएगा। आप यूपी बोर्ड की बुक अगर है आपके पास तो भी बहुत अच्छी है, बेस्ट एंड बेस्ट है, और अगर आपकी जो है केंद्रीय बुक है एनसीईआरटी नेशनल की है तो भी बेस्ट एंड बेस्ट है, ठीक है। बस पढ़ाई को अपने मस्ट टू मस्ट रखिए ताकि आपको समस्या ना आए, ठीक। सारी चीज़ें एक ही चीज़ जैसी होती है बच्चे, जैसे मान लीजिए कि आपको खाता खोलना है बैंक में, तो आप जो है आपके एनसीईआरटी में वही दिया होगा कि बैंक में जाओ खाता खोलो, आपके एससीईआरटी में भी यही दिया होगा कि बैंक में जाओ खाता खोलो। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कहीं अलग दिया होगा। बस अंतर इतना है, किसी में कोई चैप्टर क्लास 11th में दे दिया, किसी में कोई चैप्टर क्लास 12th में दे दिया गया, ठीक है। कोई चैप्टर फर्स्ट नंबर पे दे दिया गया है, कोई चैप्टर लास्ट नंबर पे दे दिया गया, बस इतना सा ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, ठीक। तो हम लोग का क्लास 6 का बुक खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना जो है ओपिनियन ज़रूर लिख दिया कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।